नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको फ्लोटिंग फिश फीड कैसे बनता है इसके बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और सिंकिंग फिश फीड को प्लांट में कैसे बनाएं इसके बारे में पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर कैटल फीड क्या होता है, पोल्ट्री फीड क्या होता है और सिंकिंग फिश फीड क्या होता है। इनसे रिलेटेड मशीनरीज क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड रॉ मटेरियल क्या है, इनको बनाने की रेसिपीज़ क्या है, इनके फॉर्मुलेशंस क्या हैं, इनके अंदर प्रॉफिट क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमको इनको प्लांट में बनाना क्यों है जब अगर ये रेडीमेड मिल रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा समय में केंद्र में जो सरकार है उसका विज़न है कि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना। तो दोस्तों, फार्मर की इनकम को डबल करना सिर्फ खेती से ही पॉसिबल होता तो अभी तक कई सरकारें इसको कर चुकी होती, लेकिन खेती के साथ साथ पशुपालन, पोल्ट्री पालन और फिश फार्मिंग, इन तीनों पे ही किसी सरकार को अगर गौर करेगी तभी जाकर किसी फार्मर की इनकम डबल हो सकती है। क्योंकि एक फार्मर अकेला खेती करके इनकम नहीं करता है, उसके बाद पशु भी होते हैं, वो मछली भी पालता है और पोल्ट्री भी पालता है। तो हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमको इनकम बढ़ाने के लिए हम किस तरह से फीड को अपने घर में बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर पोल्ट्री फीड, कैटल फीड ये होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कैटल फीड के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हर एक फार्मर या किसान अपने फार्म पे कुछ पशु हमेशा रखता है और उन पशुओं के लिए, चारे के लिए वो हमेशा एक बड़ी कंपनी पे डिपेंड रहता है जो कि अपनी रेट पर के उस फार्मर को फीड देती है। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि हर फीड कंपनी अपना एक अच्छा खासा मार्जिन लेके चलती है, क्योंकि उसको ईयरली सर्विस देनी होती है, इसलिए एक अच्छा खासा मार्जिन लेके चलती है और वो मार्जिन की वजह से किसान को जो फीड मिलता है वो काफ़ी महंगी रेट पे मिलता है। तो दोस्तों, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ उसमें हिडन है कि क्या फीड को बनाना इतना कठिन है जो एक फार्मर बड़ी कंपनीज़ को ज़्यादा अमाउंट दे करके फीड ले रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीड बनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। इस बहुत ही साधारण सी मशीन को यूटिलाइज़ करके हम आसानी से एक फार्म पे फीड को बना सकते हैं। हमें इसके लिए चाहिए बस रॉ मटेरियल, जो हमारे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है और जो मशीन्स है वो अगर हमारे फार्म पे है तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कैटल फीड को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी पशु को सबसे बड़ा पर्पज़ जो है वो है इससे मिलने वाले दूध की मात्रा, कितना दुग्ध उत्पादन वो कर रही है। और दूध को उत्पादन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छे क्वालिटी की फीड को देने की आवश्यकता होती है। तो अच्छा क्वालिटी का फीड देने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो होता है मस्टर्ड डीओसी यानी कि सरसों की खल, मक्का, चना चूरी, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, जैगरी और जैगरी का शीरा। ये 5-6 तरह के रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके हम एक अच्छे क्वालिटी का कैटल फीड बना सकते हैं। हमारे पशु को मिनरल और विटामिन की आवश्यकता भी होती है, तो हम मिनरल विटामिन को भी अलग से डाल करके एक मिनरल विटामिन प्रचुर तथा प्रोटीन कैलोरी प्रचुर फीड को फार्म पर आसानी से बना सकते हैं। और ये बात पक्का है कि अगर आप रॉ मटेरियल खरीद करके फीड को अपने फार्म पर बनाते हैं तो आसानी से आप 4 से 5 रुपये के मार्जिन आसानी से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी आपको जब फीड बनाती है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके आपके घर तक भिजवाती है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप बचा सकते हैं, साथ ही साथ आप फीड के ऊपर अच्छा खासा मार्जिन बचा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम आखिर कैटल फीड को अपने फार्म पर बना करके क्या सेविंग कर सकते हैं, हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन आखिर कैटल फीड को बनाने के लिए हमें क्या क्या मशीन की आवश्यकता होगी, तो एक सेपरेट सेक्शन में मैंने इस वीडियो में पोल्ट्री फीड और फिश फीड के इंट्रोडक्शन के बाद में पूरा फैक्ट्री के अंदर हमने मशीनों का इंट्रोडक्शन दिखाया हुआ है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप मशीन को भी 1 to 1 समझ सकें। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं कि जितने भी तरह के हमारे रॉ मटेरियल आते हैं हमको सबसे पहले इनको मिक्स करना होता है या पाला करना होता है, तथा उसके बाद हमको इनको एक पर्टिकुलर पाउडर फॉर्म में ग्राइंडिंग करना होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रशिंग मशीन या क्रशर मशीन। दोस्तों, क्रशिंग करने के बाद में हमें इस मटेरियल को अंदर मोलिसिस मिक्स करनी है, हमें इसके अंदर मिनरल मिक्स करना है और विटामिन मिक्स करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिक्सर मशीन। तो मिक्सर मशीन में हम प्रॉपर तरीके से रिबन ब्लेंडिंग की सहायता से हम लोग इसके अंदर तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ से हमारा ये फीड हम कैटल को डायरेक्ट डाल सकते हैं, तथा इसके पश्चात भी कई सारे फार्मर्स आजकल पैलेट के रूप में अपने पशु को फीड देने लगे हैं। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि पैलेट बनाते समय ये फीड
पक चुका होता है। जैसे कि हम कहें कि अगर एक इंसान को भी कच्चा खाना दिया जाए और एक पका हुआ खाना दिया जाए तो पका हुआ खाना जल्दी पचता है। तो जल्दी पचने वाला दाना या जल्दी पचने वाला खाना जल्दी से ही कन्वर्ट होता है आपके एंड यूज में, यानी कि दूध में। तो इसलिए मैक्सिमम जो फार्मर्स है आज की डेट में पैलेट के रूप में भी फीड देने लगे हैं अपने पशु को। तो हम जब मिक्सर से मटेरियल निकलता है, मिक्स होने के बाद हम इसको डालते हैं पैलेट मिल के अंदर। ये पैलेट मिल के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर पर प्रॉपर शेयरिंग फोर्सेस के साथ में एक पैलेट हम निकलता है, जिसको हम फर्दर डालते हैं ड्राइंग सेक्शन में और कूलिंग सेक्शन में, जहां हम इसको ठंडा करते हैं, इसको मॉइस्चर को निकालते हैं और उसके बाद पैक कर देते हैं। तो ये 5-6 प्रोसेस को पूरा करके हम आसानी से फार्म के अंदर फीड पैलेट को बना सकते हैं या कैटल फीड को बना सकते हैं, जो मैश फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में और पैलेट फॉर्म में, हम दोनों ही फॉर्म में एक कैटल को दे सकते हैं। तो ये हुई बात कैटल फीड को प्लांट में कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों अब इस सेक्शन में अभी तक हम लोग कैटल फीड क्या होता है, कैटल फीड को बनाने के रॉ मटेरियल क्या लगते हैं, इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तथा इसके साथ साथ इस पर क्या क्या मशीन लगती है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम अगले सेक्शन में जानेंगे पोल्ट्री फीड और पोल्ट्री फीड मशीन्स के बारे में। तो दोस्तों अब हमारे इस सेकंड सेक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोल्ट्री फीड क्या होता है, पोल्ट्री फीड बनाने के लिए मशीन क्या क्या होती हैं, क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, क्या क्या इसकी फॉर्मुलेशंस होते हैं और क्या इसमें प्रॉफिट रेशो होता है। जी हाँ, मैं आपको ऑन वीडियो ये बात डिक्लेयर करता हूँ कि पोल्ट्री फीड बनाने का जो व्यवसाय है काफ़ी प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, क्योंकि इसमें अभी मौजूद जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं काफ़ी भारी मुनाफे के साथ में फीड को आप तक पहुंचा रही हैं। तथा एक फार्मर जो कुछ मुर्गियों के साथ में, कुछ पशु के साथ में अपना काम कर रहा है, उसको भारी मात्रा में फीड के ऊपर पैसा खर्च करना होता है। तो अब इस वीडियो में हम 1 to 1 समझें कि आखिर पोल्ट्री फीड क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो भी फार्मर्स हमारे मुर्गी पालन करते हैं, तो क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में फीड को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए वो हमेशा एक बड़ी कंपनी पे डिपेंडेंट होते हैं। और अगर फीड प्रॉपर टाइम से नहीं मिलेगा तो हमारी एक जो मुर्गी है वो एक तय समय के दौरान उतने अंडे का उत्पादन नहीं कर पाएगी, या अगर ब्रॉयलर फीड की बात करें तो एक मुर्गी अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है हमें एक अच्छे फॉर्मुलेशन का फीड हमारी पोल्ट्री को प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोल्ट्री फीड क्या होता है, कितने तरीका होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री बेसिकली 2 सेगमेंट में डिवाइड है। वन इज़ द लेयर पोल्ट्री एंड अनदर इज़ द ब्रॉयलर पोल्ट्री। लेयर पोल्ट्री मतलब जो मुर्गियाँ अंडे उत्पादन के लिए करने के लिए हमको रेडी करनी है, उसकी बात करते हैं तो हम लेयर पोल्ट्री की बात कर रहे हैं। और ब्रॉयलर पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी डायरेक्ट कंजप्शन के लिए जाने वाली है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ब्रॉयलर पोल्ट्री होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर पोल्ट्री की और ब्रॉयलर पोल्ट्री की, इसकी क्या क्या फीड की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी भी पोल्ट्री की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टास्क है वो है एक तय समय के अंदर, यानी कुछ वीक्स के अंदर हमको उस पोल्ट्री का उतना वजन प्राप्त कराना या उतना अंडा उत्पादन लाना होता है। इसके लिए हमें एक प्रोटीन, कैलोरी रिच तथा फाइबर युक्त एक आहार उसको प्रोवाइड करना होता है। एक पोल्ट्री को अगर प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त, कैलोरी युक्त, मिनरल, विटामिन तथा वाटर युक्त अगर आहार मिलता है तो पोल्ट्री अपने तय समय से तय उत्पादन कर सकती है। तो हम समझते हैं कि भाई लेयर पोल्ट्री आखिर क्या होती है। लेयर पोल्ट्री जैसे मैंने बताया वो पोल्ट्री जो कि आगे जाकर के अंडा उत्पादन करने वाली है। इसके लिए जो चिक्स होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 18 वीक्स में। पहला होता है 1 to 4 वीक्स, सेकंड होता है 4 to 12 वीक्स एंड थर्ड हो गया 12 वीक्स to 18 वीक्स एंड अबव। तो इन तीनों वीक्स के अंदर एक पोल्ट्री को अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, अलग अलग तरह के फीड की आवश्यकता होती है। जो पहली 1 to 4 वीक्स वाली पोल्ट्री होती है इसको प्रोटीन, हायर कैलोरी और हायर मिनरल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको तुरंत वेट गेन करना होता है, तुरंत बड़ा होना होता है तथा अंडा उत्पादन के लिए रेडी होना होता है। जो 4 to 12 वीक्स वाली जो पोल्ट्री होती है इसको एक लोअर प्रोटीन, हाई कैलोरी और हाई मिनरल एंड विटामिन कंटेंट वाली आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान इसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है तथा इसके अंदर अंडा उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। जो 18 वीक्स वाली पोल्ट्री है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो अंडा उत्पादन के लिए रेडी होती है, और इस समय पर उसको अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, मिनरल एंड पानी की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों चीज़ को देखा जाए तो एक लेयर को अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन, कैलोरी तथा फाइबर, मिनरल और विटामिन युक्त आहार की आवश्यकता होती है, और ये सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें यूज करने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट या नेचुरल रॉ मटेरियल जो पोल्ट्री के लिए अवेलेबल है वो है सोया ड्यूसी। सोया ड्यूसी जैसा कि आपको पता है कि सोया ड्यूसी प्रोटीन का सबसे
उत्तम सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्स है जो इस अर्थ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ कई फार्मर्स के पास में अगर सोया DOC अवेलेबल नहीं है तो वो कॉटन सीड केक, मस्टर्ड DOC या फिर फ्लैक्स सीड DOC इन सब पे भी जा सकते हैं और उस प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड सोर्स है वो है मेज, मक्का, जो सबसे बड़ी मात्रा में इसमें लगता है। थर्ड जो सोर्स है वो है राइस पॉलिश या राइस ब्रान, जो सबसे थर्ड नंबर पर इसमें सबसे ज़्यादा लगता है। फिर इसके बाद हमको इसमें लगेगा मिनरल मिक्सचर, विटामिन मिक्सचर तथा कुछ मेडिसिन इसके अंदर लगेंगी। तो इन 6-7 इंग्रेडिएंट के संयोजन से हम एक अच्छी क्वालिटी का पोल्ट्री फीड बना सकते हैं। तथा ये भी आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि अगर हम पोल्ट्री फीड को अपने फार्म पर बनाते हैं तो हम 6 से 8 रुपये पर केजी की सेविंग कर सकते हैं, जो हम अपने बड़े बड़े जो फीड सप्लायर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस सेविंग से हम अपनी पोल्ट्री की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपने समझा कि किस तरह से हम नेचुरल अवेलेबल रॉ इंग्रेडिएंट जो हमारे आसपास मौजूद जो रॉ मटेरियल है उनकी सहायता से पोल्ट्री फीड को आसानी से बना सकते हैं। सिमिलरली ये हमने समझा लेयर फीड के बारे में। अगर हम ब्रॉयलर फीड के बारे में बात करें तो वो भी उसकी लाइफ साइकिल भी 12 to 15 वीक्स की है। उसके अंदर भी हम लोगों को पैलेट फीड देना होता है, पैलेट फीड, क्रम्बल फीड देना होता है। क्योंकि दोस्तों एक ब्रॉयलर जो होती है वो जब फीड को खाती है तो अगर हम उसको मैश फीड के फॉर्म में देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी सिलेक्शन से खाती है। इसका मतलब अगर जिस मान लीजिए उसने मक्का चुना अपनी चोंच से तो मक्का खा लेगी, और अगर उसने मान लीजिए सोयाबीन का टुकड़ा खा लिया तो सोयाबीन खा लेगी, लेकिन प्रॉपर मात्रा में उसको आहार नहीं मिल पाता है। इसलिए ब्रॉयलर के लिए हम रिकमेंड करते हैं पैलेट फीड। जी हाँ, पैलेट फीड, ये भी पैलेट फीड हम ब्रॉयलर की एज के हिसाब से देते हैं। यानी कि अगर छोटा ब्रॉयलर है तो उसको क्रम्बल्ड फीड जाएगा, यानी कि पाउडर किया हुआ फीड जाएगा, और बड़ा ब्रॉयलर जो है जिसकी एज बढ़ती जा रही है, जो कि 4 से लेकर 12 वीक के अंदर है, उसको हम लोग पैलेट फीड देते हैं, डायरेक्ट पैलेट फीड देते हैं, जो कि 1 mm, 1.5 mm, 2 mm का होता है, और धीरे धीरे करके हम लोग लास्ट तक उसको 3 mm तक लेकर आ जाते हैं। तो ब्रॉयलर फीड के लिए बेसिकली हम लोग मैश फीड या पैलेट फीड दोनों ही रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि आखिर पोल्ट्री फीड क्या है। एक पोल्ट्री फीड को हमने ये भी समझा कि क्वांटिटी ऑफ फीड जो हम पोल्ट्री को दे रहे हैं वो डिपेंड करती है कि उस पोल्ट्री की एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तथा उसकी एक प्रोडक्शन की अंडा प्रोडक्शन करने की रेट क्या है। इन सारों ही फैक्टर्स को देखते हुए हम एक पोल्ट्री को फीड का रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि एक हेल्दी पोल्ट्री के लिए हमें एक प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, विटामिन मिनरल युक्त तथा वाटर युक्त हमको एक डाइट देनी है, तभी जाकर के एक पोल्ट्री को एक हम स्टिपुलेटेड लाइफ साइकिल के अंदर बड़ा कर सकते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी पोल्ट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं, तथा साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग रॉ मटेरियल को अच्छे से अच्छे रॉ मटेरियल यूज करते हुए फीड के ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको कम से कम कर सकते हैं और हमारी पोल्ट्री को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे के सेक्शन में समझते हैं कि आखिर एक पोल्ट्री फीड को बनाने के लिए क्या क्या मशीन की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि नॉर्मली पोल्ट्री फीड को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठे करने पड़ेंगे और रॉ मटेरियल को एक रेसिपी या फॉर्मुलेशन के हिसाब से मिक्स करना पड़ेगा। फर्दर हमको इस रॉ मटेरियल को एक क्रशर मशीन में डाल करके ग्राइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रशर मशीन से आने वाले पाउडर की जो मैश है या बारीक कितना है ये डिपेंड करता है कि हमारी पोल्ट्री की क्या एज है, यानी कि जो हमारा है वो ग्रोअर है, फिनिशर है या स्टार्टर है, इस सारा इस पर डिपेंड करता है और इसके हिसाब से हम इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं जाली चेंज करके। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है मिक्सिंग, यानी कि इस जगह पर हम लोग इसके अंदर जगरी मिक्स करते हैं, विटामिन मिक्स करते हैं, मिनरल मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं तथा इसके अंदर हम लोग एडिबल ऑयल भी मिक्स करते हैं। ये सारा मिक्स करके हम एक हेल्दी मैश को रेडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मुर्गी के ऊपर ये डिपेंड होता है कि अगर मैश फीड उसके सामने रख दिया जाए तो वो क्या चुनाव कर रही है। कई बार वो मक्का खा लेती है, कई बार वो सोया DOC खा लेती है और इस तरह से इम्बैलेंस फीड उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है पैलेट फीड। एक पैलेट फीड हम लोग रॉ मटेरियल को क्रश करने के बाद उसके अंदर विटामिन, मिनरल, मेडिसिन्स, वाटर, एडिबल ऑयल, जगरी मिक्स करने के बाद पैलेट मशीन से बनाते हैं, जहाँ पर कि हम स्टीम भी देते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि जो मिक्स है ये सारा पक करके अच्छे से एक पैलेट के रूप में संगठित हो गया हो। क्योंकि पैलेट फीड एक मिक्स फीड होता है,
तो मुर्गी के पास ये चुनाव नहीं होता कि वो किस तरह के फीड को खा रही है, तथा ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो जो भी चीज़ खा रही है उसके अंदर सारे ही इंग्रेडिएंट जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा ही डिपेंड करता है पोल्ट्री की एज के ऊपर। जैसे कि छोटे चिक्स बड़े पैलेट को नहीं खा सकते, इसके लिए हमें आगे क्रम्बलर लगा करके इसको एक पाउडर फॉर्म में लाना पड़ता है या एक ग्रिड्स के फॉर्म में लाना पड़ता है, जो ग्रिड्स हम लोग छोटे चिक्स को दे सकते हैं। तथा इसके पहले हमें इस पैलेट को ड्राई करना होता है, कूल करना होता है, और उसके बाद हम इसको क्रम्बलिंग करते हैं। तो ये 5-6 प्रोसेस को पूरा करके दोस्तों हम अच्छी क्वालिटी का पोल्ट्री फीड बना सकते हैं। दोस्तों अब हम इस वीडियो के थर्ड सेक्शन में हैं, जहाँ पर हम लोग सिंकिंग फिश फीड के बारे में समझेंगे। सिंकिंग फिश फीड, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बनाया था कि 2 तरह की प्रजाति फिश की होती हैं। कुछ सतह पर आकर फीड को खाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग फिश फीड, और कुछ प्रजाति सतह पर नहीं आती हैं, जो तालाब के अंदर ही रह करके फीड को खाती हैं, वो बोलते हैं सिंकिंग फिश फीड, जो खाती है सिंकिंग फिश फीड को। तो आखिर सिंकिंग फिश फीड कैसे बनता है ये हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिंकिंग फिश फीड के अंदर ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल सेम होते हैं जो कि हम फ्लोटिंग फिश फीड में यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें पैलेट सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो मोस्टली कैटल फीड पोल्ट्री फीड के सेम ही होता है। यानी कि अगर एक बात करें तो कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और सिंकिंग फिश फीड, इनका प्लांट मोरओवर सिमिलर होता है और सिस्टम भी लगभग सिमिलर सा ही होता है। तो सिंकिंग फिश फीड बनाने के लिए आखिर क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो जैसे मैंने बताया पहले आपको, हमें प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, मिनरल्स और मेडिसिन्स, इन 5 चीज़ों का संगठन इसके अंदर देना होता है। प्रोटीन के लिए हम लोग इसके अंदर सोया ड्यूसी, मस्टर्ड ड्यूसी यूटिलाइज करते हैं। फाइबर के लिए हम लोग इसमें DOR भी यूटिलाइज करते हैं या राइस ब्रांड यूटिलाइज करते हैं, राइस पॉलिश यूटिलाइज करते हैं। अगर बात करें हम लोग इसके अंदर प्रोटीन के अदर सोर्सेज की, तो हम इसमें फ़िश मील, मीट बोन मील यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आई ऑयल कोटिंग की बात, तो हम इसके अंदर फ़िश ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर हम इसमें यूटिलाइज करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट इसमें यूटिलाइज करेंगे, डाई कैल्शियम कार्बोनेट इसमें यूटिलाइज करेंगे, लाइसिन यूटिलाइज करेंगे, एल मिथ्रोनिल यूज करेंगे। इसके अंदर हम मेडिसिन मिक्सर को पूरा यूटिलाइज करेंगे, और इस तरह से सारे रॉ मटेरियल मिक्स करके हम लोग सेम मशीनरीज यानी कि क्रशिंग, मिक्सिंग, पैलेट मेकिंग, ड्राइंग, कूलिंग और पैकेजिंग, इस पूरे सिस्टम से हम लोग सिंकिंग फिश फीड को प्लांट में आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि पोल्ट्री की साइज़ अलग होती है, फिश की साइज़ अलग होती है, इसलिए सिंकिंग फिश फीड मोस्टली 1 mm, 1.2 mm, 2 mm, 3 mm इसी साइज़ में बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इन सब मशीनों से बन सकता है। तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में हमने ये समझा कि आखिर कैटल फीड और पोल्ट्री फीड को प्लांट में कैसे बनाते हैं, इनके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं, क्या क्या रेसिपीज़ होती है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तथा इसमें कितनी स्पेस और कितनी मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमने वीडियो में समझा कि कैटल फीड और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए 6 से 7 स्टेप हैं। ग्राइंडिंग है, मिक्सिंग है, पैलेट मेकिंग है, ड्राइंग है, कूलिंग है, ग्रेडिंग है एंड पैकिंग है। तो अब हम लोग फैक्ट्री में जाके 1 to 1 सारे स्टेप्स के बारे में समझेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे और आपको इस वीडियो के एंड तक ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर मशीन का परफॉर्मेंस कैसा होता है। इसमें सबसे पहले हम जा रहे हैं हमारे पैलेट मेकिंग सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग रिंग डाई वर्सेस फ्लैट डाई दोनों मशीन की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो दोस्तों हम प्लांट के अंदर हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैटल फीड, पोल्ट्री फीड या फिश फीड, किसी भी प्लांट का स्टार्ट क्रशर्स मशीन से होता है। जी हाँ, किसी भी फीड को बनाने के लिए हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और फिश फीड, सबके अंदर लगभग 5 से 8 कंपोनेंट यूज होते हैं। इन सारे कंपोनेंट ग्रेन या सेमी पाउडर के रूप में अवेलेबल होते हैं। इनको हमको सबसे पहले ग्राइंड करना होता है। तो हम चलते हैं क्रशिंग सेक्शन में। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये एक फुल सर्कल क्रशिंग मशीन है। इस पूरे मशीन के अंदर यहाँ पर हॉपर लगता है, जहाँ से मटेरियल फीड करते हैं, तथा इस पूरे सरफेस के अंदर मटेरियल ग्राइंड होकर के जाली से निकल करके बाहर आता है। मैं एक मशीन आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मशीन के अंदर हॉपर यहाँ फिट होगा और यहाँ से हम जब मटेरियल डालेंगे तो ये बीटर इसके अंदर जाली के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे और ये बीटर जब जाली के ऊपर मटेरियल को टच करेंगे, शेयरिंग फोर्सेस से मटेरियल ग्राइंड होकर के हमें डिजायरेबल साइज में मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इस पूरी मशीन के अंदर ये जाली लगी हुई है और जब हम रोटर को घुमाते हैं तो मटेरियल के ऊपर प्रहार होकर के यहाँ से मटेरियल निकल करके नीचे इस हॉपर से प्लांट के अंदर चला जाता है। ये है फुल सर्किल हैमर मशीन।
ये मशीन हमारे पास कई सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस मशीन का सबसे छोटा वेरिएंट है। ये सबसे छोटा वेरिएंट है जो 50 kg पर आवर के लिए उपलब्ध है। ये वेरिएंट इस मशीन का 250 से लेकर के 500 kg पर आवर तक उपलब्ध है। ये वेरिएंट 1 टन पर आवर से लेकर 2 टन पर आवर तक उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े वेरिएंट उपलब्ध हैं। जैसे कि ये जो वेरिएंट बन रहा है ये 4 से 5 टन पर आवर कैटल फीड पोल्ट्री फीड के लिए उपलब्ध है। ये मशीन हमारे पास स्टेनलेस स्टील में भी उपलब्ध है। ये मशीन भी है जो 500 kg पर आवर वेरिएंट में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कई सारे मॉडल्स हमारे पास है और ये सारे मॉडल्स कैपेसिटी वाइज प्रोडक्शन वाइज सब डिफरेंट होते हैं। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ से हम लोग मटेरियल को फीड करते हैं और ग्राइंडिंग होकर के मटेरियल नीचे से निकल जाता है। यहाँ हम लोग मोटर फिट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंपनी की फैब्रिकेशन। आप देख सकते हैं कितनी हैवी थिकनेस की प्लेटें हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ स्पेशल मटेरियल जैसे EN18, EN19 और EN8 की ब्लेड्स हम इसमें यूटिलाइज करते हैं ताकि आपको क्रशर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बेसिकली हैवी फैब्रिकेशन में बिलीव करते हैं ताकि आपके द्वारा लिया गया कोई भी प्लांट कम से कम 10 साल तक सर्विस आपको दे सके। आप देख सकते हैं ये इस मशीन का बेस है और अंदर का पूरा वर्किंग आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी चीज़ बनाया हुआ है। इसी क्रम में मैं आपको हमारी बनी हुई काफ़ी बड़ी मशीन जो रेडी है वो भी दिखाता हूँ। ये मशीन है 4 to 5 टन पर आवर की। आप देख सकते हैं इस मशीन का साइज़ है 40 इंच, यानी कि इसका सर्किल का साइज़ 40 इंच है। फीडिंग सिस्टम यहाँ से रहेगा और फुल सर्किल के अंदर जब मटेरियल जाली के ऊपर ग्राइंड होगा, इम्पैक्ट होगा तो नीचे से निकलेगा और आपको 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm किसी भी साइज़ का पार्टिकल से मिल सकता है। जी हाँ, काफ़ी हेवी स्टील से बनाई हुई मशीन जिनकी की लाइफ 10 साल कम से कम हो सकती है, ऐसे हम लोग अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं।
हम अब प्लांट में यूटिलाइज होने वाली सेकंड मशीन, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर मशीन, जो कि एक रिबन मिक्सचर टाइप का होता है, वहाँ पर है। इस मशीन के अंदर हम जब ग्राइंड किए हुए रॉ मटेरियल डालते हैं तो उसके अंदर हम मॉइस्चर या मोलेसेस ऐड करते हैं और इसको हम लोग 15 से 20 मिनट तक मिक्सिंग के लिए छोड़ देते हैं। इस रिबन को आप देख सकते हैं। इस रिबन की खासियत ये है कि इसमें अगर अपन 7 कलर डाल दें, डिफरेंट कलर, तो उसका एक कलर बना देगा। इसको बोलते हैं हम इनवर्ड आउटवर्ड और आउटवर्ड इनवर्ड टाइप का सर्किल, जहाँ पर एक सर्किल बाहर से अंदर की तरफ चल रहा है और एक सर्किल अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है। यानी कि ये मटेरियल को इस तरह से जिग-जैग डायरेक्शन में घुमाते हैं ताकि मटेरियल पूरा मिक्स हो जाए। और ये काफ़ी हैवी स्टील से हमने इसको यूटिलाइज़ किया है ताकि इनकी लाइफ आपको मिल सके। तो इस तरह से इस मिक्सचर के अंदर हम लोग पानी मोलेसेस मिक्स करके, या कई बार हमारे कई क्लाइंट मेडिसिन ऑयल भी डालते हैं, मिक्स करके एक यूनिफॉर्म मिक्स हम तैयार कर सकें ताकि जब हम इसको पैलेट मशीन में डालें तो हमारे मटेरियल में फ़र्क ना आए। जी हाँ, मिक्सचर मशीन एक पूरे प्लांट का सबसे अहम मशीन है। अगर प्रॉपरली मिक्स किया हुआ रॉ मटेरियल होगा तो उसकी क्वालिटी एकदम यूनिफॉर्म क्वालिटी आएगी। तो दोस्तों, ये जो मिक्सचर मशीन हम लोग अभी दिखा रहे थे आपको, ये पूरी मशीन रेडी है और रेडी टू डिस्पैच है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसमें हेलिकल गियर बॉक्स लगाया हुआ है। ये गियर बॉक्स में स्प्रोकेट लगा करके हम इस पूरे रोटर को घुमाते हैं और इस तरह से हम लोग इस पूरे मिक्सचर को एक प्लांट के अंदर इनलाइन कर देते हैं। मटेरियल यहाँ से आता है, मटेरियल डिस्चार्ज नीचे से होता है तथा घुमाने का काम यहाँ से हेलिकल गियर बॉक्स करता है। तो ये हुई मिक्सचर मशीन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है प्लांट की। तो दोस्तों, हम हैं पैलेट मेकिंग सेक्शन में। मेरे राइट हैंड साइड पे है रिंग डाई पैलेट मेकिंग मशीन, जो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले कि ये मशीन हम 500 kg पर आवर से 10,000 kg पर आवर तक मशीन ये हम लोग देते हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है फ्लैट डाई पैलेट मशीन, जो हम 50 kg पर आवर से 500 kg पर आवर तक देखते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि अगर हम फ्लैट डाई की बात करें तो फ्लैट डाई में डाई कांस्टेंट रहती है और रोलर घूमता है, और रिंग डाई के अंदर हमारी डाई घूम रही है और रोलर कांस्टेंट रहता है। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। हालांकि दोनों के अंदर और भी ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि ये है फ्लैट डाई मशीन 4 mm मिनिमम पैलेट बना सकती है, जबकि रिंग डाई पैलेट मशीन हमारा 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm किसी भी साइज़ का पैलेट बना सकती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल प्लांट, जो कि 500 kg पर आवर से प्रोफेशनल प्लांट, ऑटोमेटिक प्लांट स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि रिंग डाई पैलेट मशीन ही लगाएं। हालांकि 500 kg तक हम लोग फ्लैट डाई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने इन दोनों मशीन का बेसिक डिफरेंस देख लिया है, लेकिन अब हम इन दोनों मशीन को ट्रायल रन पे रहेंगे और दोनों से निकलने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर करेंगे। अभी हम एक साथ दोनों मशीन को रन करने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि आपके मन में जो भी क्यूरियोसिटीज़ कैटल फीड और पोल्ट्री फीड या सिंकिंग फिश फीड से रिलेटेड हो, वो पूरी सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को और आगे देखें और अब हम आपको इन मशीनों से बनने वाले पैलेट की क्वांटिटी, क्वालिटी दोनों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम 1 to 1 फ्लैट डाई और रिंग डाई मशीन को कोशिश करते हैं समझने की। तो इसी क्रम में सबसे पहले अपन देखते हैं फ्लैट डाई मशीन। तो जैसा कि फ्लैट डाई मशीन में अपन देख रहे हैं, ये एक पूरा इसका बॉडी है जिसके अंदर 3 रोलर लगे हुए हैं और इसके नीचे एक डाई लगी हुई है। ये मशीन को हम हॉरिजॉन्टल मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाई हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। साथ ही साथ जब इस मशीन के अंदर हम लोग पाउडर यहाँ से इस हॉपर से डालते हैं तो ये रोलर इसके अंदर घूमते हैं और डाई अपनी जगह कांस्टेंट रहती है। इसके पीछे मोटर लगी हुई है और आगे एक कटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो हमारे पैलेट को कटिंग करता है हमारे डिजायरेबल साइड्स के अंदर। तो ये हमारी एक फ्लैट डाई मशीन है जो हमारे पास मिनिमम 5 HP पावर से लेकर के 25 HP पावर तक में है, यानी कि 50 kg पर आवर से लेकर के 500 kg पर आवर के अंदर हम लोग ये मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मशीन मोस्टली हम लोग स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्म हैं लेकर बैठे हैं, जिनके पास खुद के पशु हैं और बाहर से अभी फीड खरीद रहे हैं, अपने फार्म के लिए जो फीड बनाना चाहते हैं, वो इस मशीन को बहुतायत में यूज करते हैं। तथा ये मशीन उन लोगों के लिए है जैसे संजीवनी कैटल फीड हुआ या बड़ी बड़ी कैटल फीड कंपनीज हैं जो बड़ी मात्रा में कैटल फीड बना करके मार्केट में देना चाहती हैं, उनके लिए मशीन हम लोग प्रपोज करते हैं। तो ये हमारी हुई फ्लैट डाई मशीन। अब हम देखेंगे 1 to 1 रिंग डाई पैलेट मशीन के बारे में। तो रिंग डाई पैलेट मशीन में हम लोग जब देखते हैं तो ये एक फीडर मशीन है, फीडर स्क्रू है, जो कि मेन मटेरियल जो हम लोग इस हॉपर में डालेंगे, यहाँ से एक प्री कंडीशनर को फीडर देगा, मटेरियल देगा। इस प्री कंडीशनर के लिए हम लोग यहाँ पर
स्टीम को लगाने के लिए छेद दिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल को स्टीम लगा सकते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, फाइनल प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। उसके बाद ये मटेरियल ये इस चैम्बर के अंदर आएगा, जहाँ पर कि ये चैम्बर जो है इस मशीन का पूरा हार्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं 1 to 1 यहाँ पर जो मटेरियल प्री कंडीशनर से आएगा वो यहाँ से आकर के सीधा रिंग डाई पैलेट मशीन के चैम्बर के अंदर जाएगा। ये रिंग डाई मशीन है जिसको हम देख रहे हैं, इसका हम चैम्बर को खोलते हैं। इसके चैम्बर में अगर देखा जाए तो ये इसका सामने वाला हॉपर है। मटेरियल यहाँ से निकल करके इस पूरे शूट के थ्रू इस चैम्बर के अंदर आएगा। ये इसकी डाई है, ये डाई पूरी रोटेट करती है और इसके अंदर का जो रोलर है ये पूरा रोलर जो है कांस्टेंट रहता है अपनी जगह पर। इस तरह से इस पूरी मशीन के अंदर डाई रोटेट करेगी और रोलर अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगा। ये इस मशीन का मेन फ़र्क है। दोनों मशीन के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि उस मशीन में डाई कांस्टेंट है, रोलर घूम रहा है। इस मशीन में डाई घूम रही है और रोलर कांस्टेंट है। साथ ही ये प्री कंडीशनर हम छोटी मशीन्स में भी लगा सकते हैं, इसलिए ये बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो ये मशीन 500 kg प्लस में ही कामयाब है या 500 kg प्लस प्रोडक्शन में ही सक्सेसफुल है। ये मशीन 500 से लेकर 500 kg तक काम कर सकती है। तो अब हम देख रहे हैं ये मशीन हम 1 to 1 रनिंग करते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी रिंग डाई पैलेट मशीन है और इसमें ये रिंग डाई इसके अंदर आपको रिंग डाई मिल रही है इसके अंदर। ये मशीन अभी 40 HP पे चल रही है तथा ये मशीन 6 mm पर और 8 mm पर 1000 kg पर आवर मशीन दे सकती है। आप देख सकते हैं इस मशीन की क्वालिटी। इस मशीन के अंदर यहाँ पर लड़का ये फीडिंग कर रहा है, ये फीडिंग स्क्रू है और ये प्री कंडीशनर से होता हुआ मटेरियल इस चैम्बर के अंदर जा रहा है। चैम्बर से ये डाई बनके पैलेट बनके निकल के आ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पैलेट इस समय आप देख सकते हैं इस मशीन से बन जा रहा है। ये पैलेट 6 mm साइज का है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे एंगल पर देखें, हमारी रिंग डाई पैलेट मशीन के साथ साथ पैलेट मशीन भी हम चला रखे हैं। ये मशीन हमारे पास 1000 kg, 500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg और 10,000 kg सारे अवेलेबल में उपलब्ध है। इस मशीन में ओनली पावर का डिफरेंस रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर प्री कंडीशनर और फीडर ये दोनों में बड़े होंगे। पाउडर होता रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ये अभी प्लांट में नहीं लगी हुई, अभी हम ट्रायल कर रहे हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि आदमी फीडिंग कर रहा है। अन्यथा प्लांट में जब देखते हैं तो प्लांट में इसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम से फीडिंग मिलता है और नीचे पैलेट आएगा। ये हमारा पूरा वर्कशॉप है जहाँ पर कि हम काफ़ी मात्रा में कैटल फीड प्लांट, पोल्ट्री फीड प्लांट और फिश फीड प्लांट रेडी करते हैं। लगभग हमारे पास सारे ही तरह के प्लांट इन स्टॉक होते हैं। ये हमारी फ्लैट डाई मशीन है। इस हम देख रहे हैं कि इसमें डाई कांस्टेंट है और रोलर घूम रहे हैं। ये देखिए आप, एक 3 शाफ्ट रोलर इसके ऊपर घूम रहा है और जब हम ऊपर से मटेरियल डालेंगे हॉपर से तो इसको फोर्स करके यहाँ से हमारा मटेरियल निकल के आएगा। तो अभी हम लोग हॉपर फिट करते हैं और एक बार मशीन को चला के देखते हैं। ये मैं आपको वीडियो रोक करके आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे इस तरह इस मशीन के अंदर जब ये रोलर प्रेशर डालते हैं मटेरियल के ऊपर तो डाई से ये देखिए इस तरह से निकल कर आता है। ये सारा डाई से निकल रहा है। तो ये प्रोसेस है पूरा रिंग डाई पैलेट मशीन का। आप देख रहे हैं छेद से निकल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें अंदर प्रेशर देना होता है, रोलर से प्रेशर होता है और तब जा कर के ये यहाँ से निकल कर आता है, पक करके निकल कर आता है। ये क्वालिटी जो है हार्ड क्वालिटी जो पैलेट अगर चाहिए तो रिंग डाई पैलेट मशीन सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने वाली मशीन है। मटेरियल डाल रहे हैं ये हॉपर से और ये देखिए आप पैलेट निकल कर आ रहा है। इस पैलेट की अभी आप क्वालिटी दे सकते हैं।
ये इस समय अभी 8 mm का पैलेट ही बन रहा है, जैसा हम लोग उधर बना रहे थे, उस मशीन से बना रहे थे। तो अगर देखा जाए तो मोर और लेस हमारे छोटे फार्मर्स के लिए और बड़े फार्मर्स के लिए दोनों ही मशीन बेस्ट क्वालिटी का फीड निकाल सकती है। इस मशीन के अंदर रोलर प्रेशर लगाते हैं डाई के ऊपर, मटेरियल एक पैलेट के ऊपर निकल कर आ रहा है। एक हार्ड पैलेट इस मशीन से निकल रहा है। जूम जूम जूम। आप देखिए इसमें जब रोलर का प्रेशर लग रहा है तो डाई के नीचे से पैलेट निकल कर आ रहा है और ये कटिंग सिस्टम इस पैलेट को काट रहा है और इससे हमको एक बेस्ट क्वालिटी का पैलेट आपको मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने अभी पूरा ये फ़र्क समझा कि आखिर कैसे एक फ्लैट डाई मशीन और रिंग डाई मशीन काम करती है और कैसे पैलेट जनरेट करती है। जैसा कि मैंने बताया, ये मशीन 4 mm से लेकर के 10 mm तक का पैलेट बना सकती है और रिंग डाई मशीन हमारे 2 mm से लेकर के 10 mm तक पैलेट बना सकती है। दोनों ही मशीन अपनी अपनी उपयोगिता है। मशीन फार्मर्स के लिए काफ़ी उपयोगी है, ये मशीन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी उपयोगी है तथा इस मशीन के हमारे पास हर तरह की पावर के अंदर वेरिएंट है। इसमें 5 HP से लेकर के 25 HP तक का वेरिएंट अवेलेबल है और इस मशीन में हमारे पास 30 HP से लेकर के 120 HP तक का वेरिएंट अवेलेबल है। यह हुआ पैलेट सेक्शन। अब आगे हम सेक्शन देखते हैं, ड्राइंग सेक्शन। ये पाउडर है जो कि हमारे अलग अलग रॉ मटेरियल है उनका मिक्स है, जो हमने क्रशिंग से पाउडर मिक्स करके बनाया है। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी पर मशीन काम करती है। एक फार्मर आसानी से फार्म पे इससे पैलेट बना सकता है। कोई खास टेक्निकली साउंड या तकनीकी दज्ञ ऑपरेटर की आवश्यकता इस मशीन में नहीं है। एक सिंपल पर्सन, सिंपल फार्मर भी अपने फार्म पे इस मशीन को चला सकता है। दोस्तों, अभी तक हम देख चुके हैं क्रशिंग सेक्शन, मिक्सिंग सेक्शन और पैलेट मेकिंग सेक्शन। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैलेट हमारे प्लांट से बनता है वो काफ़ी गर्म होता है, उसके अंदर मॉइस्चर भी ज़्यादा होती है और किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें लंबे टाइम तक रखना है या उसको क्वालिटीज़ को प्रिजर्व करना है तो इसकी मॉइस्चर 10 से 12%, 13% के बीच में होना ज़रूरी है। तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा फ्लो ड्रायर। जी हाँ, कॉन्ट्रा फ्लो ड्रायर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मशीन काफ़ी लंबी मशीन है। ये मशीन में हम लोग बाय कन्वेयर मटेरियल को टॉप पर फीडिंग करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर मटेरियल को हम फीडिंग कर देते हैं और कम से कम 15 मिनट तक उसको रिवर्स डायरेक्शन में एयर लगने देते हैं। इसीलिए इस मशीन को कॉन्ट्रा फ्लो यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में चलने वाला, यानी इसमें मटेरियल तो ऊपर से नीचे आ रहा है और एयर नीचे से ऊपर जा रही है। तो इस तरह से एक फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप का बनता है ताकि मटेरियल के ऊपर जैसे सरफेस के ऊपर एयर लगती है तो मटेरियल तुरंत ठंडा हो जाता है और एक ठंडा
प्रोडक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक शेल्फ लाइफ हमको दे सकता है। साथ ही साथ इस प्रोसेस के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोडक्ट के अंदर होती है वो भी निकल जाती है और हम प्रोडक्ट को एक लंबे टाइम तक रुकने के लिए टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मशीन आप देख रहे हैं, ऊपर का चैम्बर है, 2 चैम्बर है इस मशीन में, एक ऊपर का चैम्बर है, इसके बीच में एक वाइब्रेटरी स्क्रीन है और एक नीचे का चैम्बर है। जो मटेरियल ऊपर फीडिंग है वो 15 मिनट के रिटेंशन टाइम के बाद में हम फीडिंग चलनी चला करके उसको नीचे ले आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम मटेरियल की ग्रेडिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी अंडर साइज ओवर साइज सारी निकल जाती है, साथ ही साथ उसकी एक कूलिंग और हो जाती है और इसके बाद ये मटेरियल पैकिंग के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो जी दोस्तों, ये मशीन हमारे पूरे प्लांट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने ठंडा नहीं किया या उसकी मॉइस्चर नहीं निकाली तो बैग में जा कर के ये मॉइस्चर जनरेट कर सकता है तथा फंगस लग सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इस प्लांट के साथ में हमें कॉन्ट्राफ्लो कूलर तथा ग्रेडर दोनों साथ में ज़रूर लेना है। दोस्तों, अब इस प्लांट का सबसे लास्ट स्टेप, जी हाँ, पैकिंग। एक सेफ पैकिंग और गुड पैकिंग प्रोडक्ट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की प्रोडक्ट के अंदर मौजूद रॉ मटेरियल। एक अच्छी क्वालिटी का बैग हमारे प्रोडक्ट के लिए हमारी इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी के बैग में पैक कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर क्वालिटी के साथ साथ अगर हम एक गुड क्वांटम ऑफ फीड उसके अंदर फीड कर रहे हैं, लाइक जैसे हम अगर मान लीजिए बोल रहे हैं 35 किलो का बैग है और हमारा उसमें 35 किलो या 35 किलो 50 ग्राम तक फीड जा रहा है, तो ये हमारे कस्टमर्स के मन के अंदर हमारे प्लांट के प्रति जो सुनिश्चितता है या जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसको दिखाता है। तो जी हाँ, ये हमारी एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैग हम लोग इस जगह पर लगाते हैं। ये क्लैंप है जहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम से हम लोग क्लैंप से बैग को लगाते हैं या बैग को टाइट कर देते हैं। ये जो फीडर है ये हमारे टैंक से पैलेट को लेता है। पैलेट को लेने के बाद में एक ऑटोमेटिक स्क्रीन इसके साथ में लगी होती है जिसके ऊपर पीएलसी से हम वेट सेट कर देते हैं कि हमें 25 किलो चाहिए, 35 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए, कितना वेट चाहिए हम पीएलसी से सेट कर देते हैं तथा ये प्लस माइनस 25 ग्राम के अंदर इस पूरे मटेरियल को बैग के अंदर पैक कर देता है। तो जी हाँ, ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है जो हमारे पास 500 kg पर आवर, 1000 kg पर आवर, 2000 kg पर आवर से लेकर के 10,000 kg पर आवर तक उपलब्ध है। और ये एक प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हमने पीछे अच्छी मेहनत की और यहाँ पर हमने उसको पुअर पैकिंग में या पुअर वेइंग में दिखा दिया तो वो हमारी सारी मेहनत का पानी फेर देगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंदर हमने लगने वाली सारे सेक्शन, सारे प्लांट के बारे में समझा, उनके अंदर लगने वाली मशीनरीज क्या क्या होती हैं, 2 TPD के प्लांट के अंदर क्या लगना है, 8 TPD में 20 TPD और 100 TPD के अंदर लगने वाले मशीन के बारे में समझा। साथ ही साथ हमने ये समझा कि इनमें प्लांट में क्या क्या रॉ मटेरियल लग सकते हैं, क्या क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्या हमारे कॉस्टिंग आएगी, ये पूरे वीडियो के अंदर हमने समझा। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी थियोरेटिकल सी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी पुणे, कोटा, आगरा और गुवाहाटी किसी भी फैक्ट्री पर अपने कदम बढ़ाइए। आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे चलते हुए प्लांट देखिए और अपनी जानकारी को विस्तृत कीजिए। देरी मत कीजिए, अपने कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि ये वीडियो आपके तथा आपके मित्रों तक पहुंच करके उनको हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे नंबर 7073642737 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.pvgfoodmachinemanufacturer.com तथा www.provekengineering.com पर जाकर के इस मशीन के बारे में, इन हमारे मॉडल्स के बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देर मत कीजिए, फरवरी का सीज़न बहुत ही नज़दीक है। एक सही समय प्लान करने का है। किसी भी प्लांट को बनाने में हमको भी 1 से 1.5 महीना लगता है तथा आपको भी शेड रेडी करने में, ज़मीन रेडी करने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। इसलिए देरी मत कीजिए। के साथ अपना प्लांट लगाना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, आप हमारी फैक्ट्री तक पहुँचिए, हमसे मिलिए और इस प्लांट को प्लान कीजिए। इस प्लांट से लगाने के बाद मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप फिश फार्मिंग के अंदर हैं, आप इतनी सेविंग कर लेंगे कि शायद अगले साल आप अपनी फिश फार्मिंग को डबल कर सकें। जी हाँ, क्योंकि एक अननेसेसरी या एक हिडन पैसा आपका एक फीड कंपनी खाते में जा रहा है। मैं किसी फीड कंपनी के लिए यहाँ पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हम स्वावलंबी बने तथा हमारे किसान भाई स्वावलंबी बने, यह हमारे प्रधानमंत्री जी तथा हमारा दोनों का ही ध्येय। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इसमें आगे से आगे आएँ तथा सरकार जिस योजना के साथ आई है, मत्स्य संपदा योजना के साथ में आई है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति की योजना लेकर आई है, उसमें भाग करके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके हम फिश फार्मिंग को बढ़ा करके किसान
किसान भाइयों की इनकम को दुगना करने का जो सरकार का मकसद है उसको पूरा करने में लोगों की मदद करें। तो दोस्तों उठाइए अपने कदम, बढ़िए हमारी फैक्ट्री की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PVG ग्रुप। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉल अस और सब्सक्राइब अस और व्हाट्सएप अस। थैंक यू सो मच।